वयन्ति तवीषु वा उत्तमम्भचेरं लोगोत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगोत्तमे समणेनाय पुत्ते। दान में श्रेष्ठ अभयदान, तप में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य में श्रेष्ठ निर्वध्य वचन, लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा शत वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पुनः एक बार ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज विषय लिया हमने कि कैसे करें अपनी प्राण शक्ति का विकास, कैसे जगाएं अपनी सुप्त शक्ति को, कैसे उसका विकास करें ताकि हम सब तरह की परेशानियां, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, उनको कैसे मैनेज कर सकें। इसके लिए आजकल आप देखिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सोशल जो संस्थाएं होती है हमारे इंस्टीट्यूट, कहीं गर्ल्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होता है, कहीं कपल एम्पावरमेंट का होता है, कहीं हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होता है। तो क्या है ये एम्पावरमेंट? क्या हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, या जो भी हमें प्राप्त है बस उसी पर हमें संतोष करना है? बिल्कुल डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं। आज मैं अरहम की ध्वनि का आपको बताऊंगी कि कितने सारे उसके फायदे हैं जो हम लोग ध्यान में करते हैं। उस अरहम की ध्वनि के क्या चमत्कार हैं और कैसे वो हमारी ग्रंथियों को मोटिवेट करता है, उनके श्राव को नियंत्रित करता है और हमारी जो भावनाओं को, हमारी मानसिक जो इच्छाओं को, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि कौन कौन सी ग्रंथियां हमारी, कौन कौन से ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर है, और उस चीज को हम अगर मोटिवेट करते हैं, उस चीज को हम जागृत करते हैं, वहां के चैतन्य केंद्रों को जागृत करते हैं, तो हमको किस तरह का फायदा उसमें मिलता है। हम ध्यान करना जब शुरू करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरहम की ध्वनि करते हैं, है ना। तो ये अरहम की ध्वनि कैसी होती है? हम स्टार्ट करते हैं इसको तेजस केंद्र, यानी हमारे नाभि का भाग है, नाभि के भाग से हम स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हम वहां पे आप देखना नाभि में स्पंदन होगा, वहां पे वाइब्रेशंस होगा, वहां पे आपको दबाव लगेगा, कुछ महसूस होगा। आप अगर इसको पूरी जागरूकता से करेंगे तो आप देखिए तो ये नाभि पे आएगा आपके बिल्कुल। और जैसे र और ह का उच्चारण करते हैं हम लोग, वैसे हृदय स्थान जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे आनंद केंद्र जिसको बोल रहे हैं, जो आनंद केंद्र है, यहीं पर हमारा थाइमस ग्लैंड भी। एक मैं आपको पिक्चर भेजूंगी जिसमें शारीरिक ग्लैंड्स जो हमारी है, और वहां पे हम चैतन्य केंद्रों पे ध्यान करते हैं, हम जो कलर्स का ध्यान करते हैं, जो हम उस जगह को वाइब्रेट करते हैं, तो उसका ग्लैंड्स पे कैसे प्रभाव होता है, और कैसे हमारी जो ग्लैंड्स रहती हैं आड़ी तिरछी, वो सब मतलब उसमें कैसे उसमें एक एक रूपता लाने के लिए हम ध्यान करते हैं। जब वो एक सीक्वेंस में आ जाती है सारी ग्रंथियां, तो कैसे हम फील करते हैं एक पावर, और जब वो आड़ी टेढ़ी पड़ी रहती है तो कैसे हम अलग तरह का फीलिंग करते हैं। वो एक पिक्चर रिसर्च पेपर है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हम नाभि से 2 सेकंड शुरू करते हैं। तो नाभि में हमारा यहाँ पे तेजस केंद्र है। तेजस शक्ति, हमारा जो तेजस शरीर है ना, वो हमारी सारी एक्टिविटी को करता है। विद्युत शरीर भी कहते हैं इसको, एक बिजली के जैसे पावर होती है, व्हाइट जो चमकता हुआ बिजली का रंग होता है, वैसे ही हमारा तेजस शरीर है। कर्म शरीर के बाद आत्मा, फिर कर्म शरीर, और उसके बाद हमारा तेजस शरीर। तो यहाँ तेजस केंद्र से हम का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गोनाड ग्लैंड्स हैं, गोनाड ग्लैंड सक्रिय होती है हमारी, क्योंकि उसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं वहां पे उच्चारण करके। ध्वनि का, मंत्र का जो प्रभाव होता है ना, आप जब प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तो ये सिर्फ एकाग्रता का प्रयोग नहीं है कि चलो हमारा माइंड डाइवर्ट करके हम इधर ले आते हैं ताकि हम अच्छा फील करें। सिर्फ एकाग्रता होने के लिए नहीं है ये, इसके साथ हम बहुत सारे ऐसे चमत्कार फील करेंगे जीवन में, क्योंकि पूरा दर्शन है इसमें, ध्वनि है इसमें, मंत्र है इसमें, मतलब 8 इसके जो पार्ट है ना, पहले तो कायोत्सर्ग कर रहे हैं, शरीर प्रेक्षा करेंगे, इसमें मंत्र प्रेक्षा करेंगे, कुछ ध्वनि का करेंगे, और इसमें लेश्या ध्यान भी करेंगे। इसमें हम बहुत सारे चीजों को करने वाले हैं आगे चल के। तो इन सब का क्या क्या प्रभाव होता है, वो मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी कि किस तरह से क्या प्रभाव होता है। जब, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज हमको सेल करनी होती तो पहले बताना होता है
तो ये साड़ी इतने दिन चलेगी, ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, ये फेड नहीं होगा, इसमें कलर खराब नहीं होगा। तो ये हमको भी, अगर हम प्रेक्षा ध्यान इतने दिनों से कर रहे हैं, वैसे तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी जान लेंगे कि हमको ये फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे अगर फायदे को, तो हमारा और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कैसे हम अपनी जो नाड़ियां हैं, है ना, तीन, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियों में जब अध्यात्म जागृत होता है तो सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं हम। क्योंकि ईड़ा जो नाड़ी है बाएं भाग में मेरुदंड के, और पिंगला है राइट में, है ना, इसको तो जो पिंगला को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा बायां ब्रेन चालू हो जाता है, ज्यादा एक्टिवेट होता है। अब पिंगला को करने से इधर से लेफ्ट, मतलब ऐसा क्रॉस में है, ईड़ा को करेंगे तो राइट, पिंगला को करेंगे तो लेफ्ट, और सुषुम्ना को करेंगे तो पूरा बैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी में, और हमारे मानसिक विचारों भावों का भी बहुत ज्यादा विकास होता है, एक शुभ डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में। तो प्रेक्षा ध्यान ऐसा प्रयोग है, और इसमें अरहम की जो ध्वनि का उच्चारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अ से हम नाभि यानी तेजस केंद्र से स्टार्ट किया, हृदय पे आए, र और ह का उच्चारण हम यहाँ से करते हैं जहां पे हमारा थाइमस ग्लैंड है, और ये थाइमस ग्लैंड आनंद का स्रोत है। तो सबसे पहले तो हम आनंद का अनुभव करेंगे, शांति, वीतरागता, समता, इसकी ओर भी बढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हमारा ये आनंद केंद्र को एक्टिवेट करेंगे। और ये जो थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर, वहां पे आप देखना, यहाँ पे आपको हृदय में कुछ लगेगा, यहाँ फील होगा। तो र और हा का उच्चारण हम यहाँ करते हैं, 2 सेकंड यहाँ हुआ, 4 सेकंड यहाँ हुआ, फिर हम आते हैं यहाँ विशुद्धि केंद्र यानी गले का जो भाग है, विशुद्धि केंद्र यहाँ पे हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड की किसी को प्रॉब्लम रहती है तो कोई दुबले हो जाते हैं, कोई मोटे हो जाते हैं। तो ये जो ग्रंथियों के श्राव असंतुलित होते हैं जब ये प्रॉब्लम हमको आती है, तो ये जो दोनों ग्लैंड हमारे विशुद्धि केंद्र पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उच्चारण करते हैं म का, 2 सेकंड नाभि, 4 सेकंड हृदय, 6 सेकंड हमारा विशुद्धि केंद्र पर। ये यहाँ पे लंबा चलता है 6 सेकंड। फिर वापस से हम आते हैं यहाँ पे नाद करने, ये नाद जो होता है हमारा फिर से 2 सेकंड, ये 2 सेकंड का नाद हम यहाँ पर करते हैं ज्ञान केंद्र पर। तो इस तरह ये 14 सेकंड की ध्वनि होती है, अरहम की जो ध्वनि होती है वो 14 सेकंड की होती है। हो गए पूरे 2, 4, 6 और फिर 2 मिनट यहाँ नाद करते हैं। और ये लोग, आप लोग उच्चारण करते हैं ना, मानसिक जब भी करना है पर उच्चारण भी करना है, अकेले में बैठ के ध्यान जब कर रहे हैं अपना म्यूट रहता है, आप लोग कर सकते हैं उच्चारण, तो उच्चारण अपने आप करें। और शरीर में जो मूल शक्ति हमारी को प्राप्त होती है, जो हमारे को प्राण शक्ति, तो प्राण शक्ति जब प्राप्त होती है वो अरहम की ध्वनि से प्राप्त होती है। वैसे कई लोग ओम की ध्वनि भी करते हैं, अरहम की ध्वनि भी करते हैं, गायत्री मंत्र भी जपते हैं, नवकार मंत्र भी जपते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो अरहम की ध्वनि है उसका महत्व मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो म के कारण यहाँ हमारा जो जितने भी यहाँ न्यूरॉन्स रहते हैं माइंड के, मस्तिष्क के, वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने से हमारे जो भीतर विद्यमान जो सुषुप्त शक्तियां हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाती है। अरहम का अर्थ मैं बताऊं आपको, अरहम का अर्थ है मेरे अंदर अर्हता है। मैं कौन हूँ? अरहम हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान हूँ। मैं कौन हूँ? मतलब अपनी शक्ति को पहचानना है, और बार बार उसको हम जब रिपीट करते हैं तो वो हमारे आनंद का स्रोत खुल जाता है, हमारी शक्तियां जागृत हो जाती है। तो जो विद्यमान है, ऑलरेडी ऑलरेडी विद्यमान है आपके अंदर, अनेक शक्तियां विद्यमान है, बस हमको उसका पता नहीं है। आप सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, बात सिर्फ उसको जगाने की और पहचानने की है। जैसे किसी में कुकिंग का टैलेंट है, तो किसी में बुटीक खोलते हैं तो सिलाई बुनाई या बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेस बनाने का टैलेंट है। किसी में बोलने का टैलेंट है, कोई अच्छा ओरिएटर है, कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा एंकर है, तो कोई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखता है। किसी को, मतलब कहना चाहिए कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग ज्ञान हमारा, सब व्यक्तियों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। उस टैलेंट को जगाना, उस शक्ति को जगाना और उसको इम्प्रूव करना। सबसे पहले तो बात आती पहचानो, पहचाने कैसे अपनी शक्ति को।
तो सबसे पहले हम अपनी शक्ति को पहचानें। अध्यात्म क्या करता है, वो यही काम करता है, हमारे अंदर जो सुषुप्त चेतना है, जो सुषुप्त शक्तियां हैं, उसको कैसे जागृत करना है, तो वो सिखाता है। तो पहली बात है अरहम का मतलब होता है अर्हता का बोध, मतलब मेरी क्षमता क्या है उसका हमको बोध कराता है, और अर्हता का अनुभव कराता है मुझे, मेरी अर्हताएं क्या है उसका अनुभव। अरहम 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 अरहम, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग उच्चारण बोल बोल के कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे मानसिक जप करते हैं, अरहम अरहम अरहम, मतलब होठ हिल रहे हैं, केवल उच्चारण नहीं हो रहा है। एक होता है अंदर से, उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, होठ भी नहीं हिला रहे हैं, बस ऐसे आप भगवान की माला करते हो, राम 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 राम, या मन मन में चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, बस कहीं भी बैठे अंदर माला लेके अपना गूंज रहे हैं। तो जप भी कई प्रकार के होते हैं, उच्चारण से मानसिक जप ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहां हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जितना हमारा कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। कई बार नाम जप रहे हैं और ध्यान कहीं और है हमारा, तो ये भाव क्रिया नहीं है। भाव क्रिया का मतलब है मन भी वही हो, वाणी भी वही हो, और तन भी वही हो हमारा, तो ये भाव क्रिया जो ध्यान की पहली शर्त बताई थी मैंने, 5 शर्तें बताई थी ध्यान की, उसमें पहली शर्त यही है कि जो कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान, बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई काम याद नहीं आना चाहिए, सुन रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन से, पूरा अंदर उतार रहे हैं उसको, भूल नहीं जाए ना फिर उसको। सुनेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा सुनते हैं, बट भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पूरे कंसंट्रेशन से लगाया नहीं, अपना मन वहां नहीं लगाया। तो पहली बात क्या है, अर्हता का बोध होना, मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता। अपने आप को कभी भी हम ये जप करने से दीनहीन नहीं समझेंगे, है ना। कहा क्यों अपने आप को दीन समझना, हीन समझना कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर ज्यादा है, सबके अंदर ज्यादा है, बस पहचानना है हमको, अनुभव करना है केवल उस चीज को। तो अरहम जो है ना, वो परम सत्ता का प्रतीक है, परम सत्ता, प्योर सोल, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, जो प्योर शुद्ध है, उसका सत्ता को जो प्रतीक है, इसलिए अरहम को बोलते हैं बीज मंत्र है। ये मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बीज मंत्र है। तो बीज जितना शक्तिशाली होता है ना, उतना ही प्रभाव डालता है अपना। तो ये हमारा इष्ट भी है ना। अरहत को हम ध्यान करते हैं, तीर्थंकर की पूजा करते हैं, तो ये हमारा इष्ट भी है। प्रत्येक मनुष्य में जो होती है असीम क्षमताएं होती है, असीम, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बात यह है कि हम उसको कैसे पहचाने। हमारे भीतर पदार्थ से अलग, व्यक्ति से अलग आनंद का स्रोत बह रहा है, जो बिना पदार्थ के, बिना व्यक्ति के मिलने वाला है हमको। अगर ये आनंद का स्रोत खुल गया तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो प्रेक्षा ध्यान के आविष्कार करता है, जिन्होंने 1975 में लगभग 13 साल तक रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके, जयपुर में हम सब समाज जनों को और पूरे राष्ट्र को, मानव जाति को, ये प्रेक्षा ध्यान का वरदान दिया। बहुत रिसर्च की उन्होंने, और इसका आधार भी बहुत सारे दूसरे पद्धतियों के ध्यान है, जैन पद्धति है, आगमों के जो जानकार है, सब कुछ उन्होंने मिला जुला करके इस ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित किया है। ऐसा नहीं पहले नहीं था ध्यान, या और किसी उस सेक्ट में नहीं है ध्यान, है, लेकिन उसका किस तरह से निचोड़ हम निकाल सकें, हम क्रीम निकाल सकें, ऐसा उन्होंने प्रयास करके इस प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा मतलब देखना, सिर्फ देखना, उसमें ना राग की मिलावट करना है, ना द्वेष की मिलावट करना है, सिर्फ देखना है। ना प्रियता का बोध, ना अप्रियता का, ना ये अच्छा है या बुरा है, सिर्फ देखना है ना। कोई व्यक्ति व्यक्ति है, अब अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, उसमें हम कैसे क्या देख रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रिय है, पसंद है, हमारा हमारा बच्चा है या हमारे क्लोज में है, तो हम उसमें कोई बुराई नहीं देखते हैं। लेकिन जो बुरा है, हमको द्वेष है, उसमें हम कोई अच्छाई नहीं देखते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो केवल देखना, केवल ज्ञान कहते हैं ना, केवल ज्ञान हो गया इसको। तो एक अर्थ ये भी है, ज्ञान
प्योर ज्ञान जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें राग द्वेष ना हो, ऐसा ज्ञान जब हम करते हैं तो वो कहलाता है केवल ज्ञान। केवल मतलब सिर्फ, सिर्फ ज्ञान जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको प्योर चीज पसंद है ना, कोई मिलावटी चीज पसंद नहीं है, तो हम भी ज्ञान को भी प्योर ग्रहण करें, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो ये जो अरहम है वो हमारे अस्तित्व की स्मृति है, अपने आप को पहचान रहे हैं हम, सिर्फ अपने आप को, अपने अस्तित्व को। और हमारे इष्ट की भी स्मृति है, हम अपने इष्ट को भी देख रहे हैं, जिसका भी हम ध्यान करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, वो इष्ट भी हमारा अरहम, जिसने परम सत्ता का प्रतीक है। सहज आनंद जागृत होगा, क्यों? क्योंकि हमारा थाइमस ग्लैंड वहां पर है, और थाइमस ग्लैंड जब वाइब्रेट होगा तो हमारा जो मानसिक तनाव है, भाई दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती ना, अंधकार और प्रकाश, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा, या आनंद रहेगा या दुख रहेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेगी। जब दुख को भगाना है तो आनंद और तनाव को दूर करेंगे और आनंद को यहाँ पे फील करेंगे। तो ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, भाव तंत्र की जो बीमारी है, सोच विचार की जो बीमारी है, अपने भीतर झांक के देखेंगे तो विचारों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छे विचार, बुरे विचार, सुख का विचार, दुख का विचार, क्या है हमारे अंदर? बाहर से कोई सुख दे सकता है आपको, या बाहर से कोई दुख दे सकता है आपको? है ना, हमारे अपने कभी कभी बैठे बैठे मूड खराब हो गया, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी हैप्पी फील कर रहे हैं, तो ये हम ही कर रहे हैं ना फील। फील कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं फील। तो अगर हम अपनी फीलिंग को चेंज कर लें मंत्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो डेफिनेटली हमारे आसपास का वातावरण भी जो है वो शुद्ध होगा, और हमारे जो आसपास थाइमस ग्लैंड के जो आसपास जो चैतन्य केंद्र है, जो हमारा आनंद केंद्र है, वो जागृत होगा। तो इसमें अरहम की ध्वनि का इतना ज्यादा महत्व बताया गया है कि मन की एकाग्रता के साथ अगर हम इस ध्वनि का उच्चारण करें, आप करके देखिए 5 बार, 9 बार, 21 बार, आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होगा, आपको यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, आपको यहाँ तेजस केंद्र पे वाइब्रेशन फील होगा। ये पूरा नाभि से लेके यहाँ तक पूरा आपका जो सिस्टम है उसको वाइब्रेट करता है, जो अरहम की ध्वनि है। आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, है ना, तो आपका मन अच्छा हो जाता है। और लेकिन अगर कोई गजल सुनते हैं, उदास भरी, उदासी भरी, या कोई बुरी बात सुन लेते हैं, तो मन कैसा हो जाता है? हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तो शब्दों का, ध्वनि का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। एक बार एक गुरुजी ने कहा शिष्य से कि भाई चलो मंत्र का जप करते हैं, तो शिष्य ने कहा क्या होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता है। वो विश्वास नहीं करता था, उसने कहा कुछ नहीं हो, आप मुझे कोई चमत्कार बताइए शब्द का, तो मैं मानूंगा कि मंत्र का कोई प्रभाव होता है। गुरु जी भी गुरु ही थे आखिर, शिष्य से तो बहुत आगे थे, बहुत ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शब्दों का चमत्कार बताता हूँ। और उन्होंने थोड़ी देर बैठे, फिर कहा अरे बेवकूफ, जाओ वहां से जाकर पानी लेकर आओ। अब शिष्य को तो इतना बुरा लग गया, मुझे बेवकूफ कह दिया, मैं इतना ज्ञानी शिष्य हूँ सर का, और मुझे कैसे बेवकूफ कह दिया इन्होंने। तो उन्होंने शिष्य को कहा, पता चला शब्दों का चमत्कार। एक छोटा सा शब्द यदि आपको कोई बोल देता है, अगर वो अच्छा होता है, तो हम कितना हैप्पी फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। और अगर छोटा सा शब्द कोई बोल देता है, बुरा या निगेटिव बोल देता है, तो हमारे 8 दिन तक वही चिंतन में चलता है हमारा, ये शब्द कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया। तो शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में शब्दों का। और डेफिनेटली मंत्र तो क्या होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगर जप करते हैं तो पूरी एकाग्रता से और पूरी फीलिंग के साथ उसको करें, एक दिशा में, एक आसन पर बैठकर, एक समय में। और ये ईशान कोण सबसे बेस्ट होता है, जहां उत्तर पूर्व की दिशा होती है, जहां हम अपनी पूजा का स्थान होता है, ईशान कोण, या फिर उत्तर या पूर्व ले सकते हैं। और ईशान कोण जो होता है, उधर हम मुंह करके अगर आराधना करते हैं, अलग अलग दिशाएं वास्तु के हिसाब से बताई गई हैं कि किस दिशा पे ध्यान करने से और जप करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यू अगर करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है।
तो अरहम की ध्वनि भी, मैं समय कम है इसलिए सिर्फ 5 बार करवाती हूँ, वैसे 9 बार, 21 बार, 51 बार इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा सोचती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने उसका कम रखा है फ्रीक्वेंसी या बार बार करने को। तो 5 बार हम करते हैं, 9 बार वैसे करना चाहिए अगर आप अकेले में ध्यान करें। तो संख्या ऐसी होना चाहिए, ऑड नंबर्स, 5, 9, 21, 31, इस तरह से आप करें। तो हम यहाँ पर, मैं भावना करती हूँ, आप सबके प्रति मंगल भावना करती हूँ कि हम अरहम की ध्वनि का उच्चारण करके अपनी अर्हता, अपनी क्षमता का बोध करें, अपने आप को पहचानें और अपनी शक्तियों का इतना विकास करें कि हमें अपने आसपास की कोई भी नकारात्मकता प्रभावित ना कर पाए, बल्कि हम उसको अपनी सकारात्मकता से सही कर पाए। दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि हमें उनको सकारात्मक ऊर्जा देना है। हमको ईश्वर ने या इसलिए भेजा है कि हम आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं, सकारात्मकता फैलाएं, तो हमको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि देने में हम और बढ़ा सकते हैं अपने ऊर्जा को, अपने ज्ञान को। तो इसी मंगल भावना के साथ में ओम अरहम, आप सबके प्रति कृतज्ञता, आपने सुना और समझा, सबके प्रति मंगल भावना करती हूँ। सब लोग अनम्यूट हो जाए, वीडियो ऑन कर। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताओ सुलेखा। ये जो प्रेक्षा ध्यान है, ये महावीर स्वामी भगवान भी करते थे क्या? ध्यान ही करते थे वो, मोस्टली ध्यान और कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग भी बहुत करते थे, पूरा स्थिर रहते थे, चाहे क्योंकि कान में कीले कोई लगा रहा है तो भी उन्हें पता नहीं चलता था कि कोई कर रहा है कुछ, इतना ध्यान में आत्मलीन थे। लोग कहते हैं उन्होंने कष्टों को सहा, पर वो इतने आत्मलीन थे कि उन्हें कष्टों का पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि शरीर से पूरी तरह अनासक्त हो जाते हैं कायोत्सर्ग करते करते। कोई कर रहा है भाई शरीर में, हाँ मेरा क्योंकि शरीर मेरा ये मन। हर संघ में नहीं है ये, जैसे हर कोई नहीं कराता है। एक्चुअली ये अब परंपरा ध्यान की प्राचीन है काफी, लेकिन बीच में हाँ थोड़ा हाँ लुप्त हो गई ये प्रॉब्लम, परंपरा हमारी ध्यान की। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसको पुनर्जीवित किया है बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से और अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो दार्शनिक थे, उनके लिए कोई संप्रदाय या सेक्ट कुछ नहीं, वो पूरी मानव जाति के लिए थे। और उन्होंने ये प्रेक्षाभियान जीवित किया, और इसमें देश विदेश के नेशनल इंटरनेशनल इतने शिविर लगते हैं, लाडनू में, दिल्ली में, कोबा में, अहमदाबाद के पास कोबा में, और बैंगलोर में, 4 इसके मुख्य सेंटर बने हुए हैं जहाँ बड़े बड़े भवन है, और वहां पे 8 दिन के ये शिविर लगते हैं ध्यान के, फुल डे शिविर। वहाँ खाना पीना सब कुछ मैनेज होता है और बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं वो शायद वहाँ पे। तो आप लोग भी चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स प्रेक्षा ध्यान की बुक में आती है, या मैं पता कर दूंगी फोन नंबर। हाँ बताइएगा भाभी, एक बार जरूर आज अटेंड दिन आप करेंगे लोग इसको। टाइम निकाल सकें तो लाड आप जाके हाँ तो एंजॉय करेंगे ना लाडनू वो, में हाँ लाडनू ही अलग में होगा। कहाँ पे होगा, कब होगा बताना। ये हर मंथ होता है, अच्छा, लाडनू में हर मंथ होता है। लाडनू में हर मंथ होता है, वहाँ प्रेक्षा नीडम है, वहां पर हर मंथ होता है, फर्स्ट वीक आई थिंक मंथ का। जब मैं जाती हूँ तब वो होता रहता है कई बार वहां पे शिविर। और दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र मेहरोली, मेहरोली में इसका सेंटर है, अहमदाबाद में कोबा में है यहाँ पे इसका सेंटर, और बेंगलोर में भी इसका सेंटर है। तो जो नियरेस्ट पड़े, आप 8 दिन, जैसे विपश्यना में लोग जाते हैं 10 दिन, 10 दिन रहते हैं, टाइम निकालते हैं, और फुल डे रहने का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है देखो, और आधा घंटा हम कोई चीज करते हैं और एक फुल डे रहते हैं वहाँ, पूरा प्रैक्टिकली उसको, उसी लाइफ को जीते हैं। खाना भी वैसे ही सात्विक मिलेगा, कम मिर्च कम तेल, पूरा 8-10 दिन का जैसा भी, वो भी आप ज्वाइन करके पूरा चेंज लाइफ में, कई लोग करते हैं इसको अटेंड। मैं आपको एड्रेस और दे दूंगी कभी। बेंगलोर में कहाँ पर है भाभी? बेंगलोर में? बेंगलोर में मैं पता कर लूंगी, है बहुत सारे फ्रेंड्स हाँ बेंगलोर में। और जी मुंबई जी। में भी है क्या? मुंबई में? मुंबई एक्चुअली 4 सेंटर बने हुए और विदेशों में है, विदेशों में अपना ऑरलैंडो में, फिनलैंड में, और वहाँ क्या बोलते हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड में है,
अच्छा अच्छा। और न्यू जर्सी में है, और 4-5 जगह वहाँ यूएस में भी है इसका सेंटर, अगर कोई जाए तो। पर इंडिया में भी है काफी। मुंबई में सेंटर नहीं है, वैसे ही लगता होगा साधु संतों के ठिकाने लगता होगा, बट ऐसे सेंटर बना हुआ नहीं, परमानेंट सेंटर नहीं बना हुआ। तो आप कभी भी ऐसा जाएं तो टाइम निकाल के 8 दिन जाएं और पूरा फुल डे अटेंड करें इसको। मैंने किया था ठीक है। पहले। और मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा, एकदम ही अलग। अरहम का जाप अपन कभी भी कर सकते हैं क्या भाभी? कि एक टाइम ध्यान, अरहम का जाप, अरहम का आराम का जाप जाप देखो, बेस्ट टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सुबह वाला टाइम बेस्ट रहता है सुबह ना, वाला। सुबह 4-5 बजे 6 बजे, वैसे कभी भी कर सकते हो, अगर सुबह या फिर शाम ब्रह्म को रात में सोते टाइम, है ना। ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्योदय से कितनी देर पहले होता है? ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से हो जाता है वैसे, पर सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले और सूर्योदय के 1.5 घंटा बाद तक आप ध्यान में मन लगा सकते हो, उस समय इतना डिस्टरबेंस नहीं रहता। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले और सूर्योदय के 1.5 घंटा बाद, जैसे 6 बजे दिन उग रहा है तो आप 4:30 इधर और उधर आप 7:30 तक मन लग सकता है। ये ध्यान बेस्ट लगा है, सुबह का टाइम बेस्ट होता है वैसे, मुझे तो वही शांति बेस्ट रहती लगता है, है। शांति हाँ, एकदम क्योंकि पीस। बाहर की आवाजें भी कम रहती है, डिस्टरबेंस आना जाना, बिल्कुल। हो गया फोन की हम्म। घंटियां, वो सब भी नहीं बजना चाहिए ना, नहीं। वो भी कई बार बिल्कुल। डिस्टर्ब करती है हमको ना। तो और सुबह नाइट में कर सकते हैं जैसे ही ना? उठे आप और आपको लग रहा है भाई, छोटे छोटे बच्चे हो तो अलग बात है भाई, टिफिन बनाना है करना है, अदरवाइज हम लोग इस एज में है कि अभी इस चीजों से फ्री हो गए हैं, तो अपने लिए रखिए सुबह का टाइम, ये सुबह का टाइम पेपर पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्या देखेंगे व्हाट्सएप में ढेरों हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, मतलब कई बार लगता है 50 लोगों के मैसेज आएंगे उसमें हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ठीक है व्यवहार की दुनिया है, चलता है सब, लेकिन लगता है कि कुछ नया नहीं मिला, कुछ नया चाहिए। तो कई बार आप क्या करते होते, अगर 4 से 5 की क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, आप व्हाट्सएप देख रहे होते, गॉसिप कर रहे होते, आजू बाजू चाय बैठ के पी रहे होते, मतलब ये जो भी टाइम है आपने यूज किया 1 घंटा, तो हम क्या करते हैं मोस्टली टाइम को ऐसे ही बिताते हैं ना हाँ एक चीज सही और बात। क्या बताओ, कर रहे होते हैं। अब ये नाइट एक चीज में और बताओ, थोड़ा प्रेशर हो जाता है भाई, अटेंड करना है ठीक है, नहीं तो वीरबाला भाभी बुरा एक्सक्यूज मान मी, जाएगी, कर लो भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि और हो नाइट रहा में है टाइम का। कितनी बार इसका वो करनी चाहिए, ध्वनि, इस ध्वनि का उच्चारण आराम का, अरहम का? हाँ ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, बट मिनिमम 9 बार, 11 बार, 21 बार उसको कर, और यहाँ पूरा वाइब्रेशन फील करिए, उच्चारण करिए जोर से, ऐसा कहीं अकेले में एकांत में रूम में बैठ के, और फिर उच्चारण करके फील करिए उसको, यहाँ यहाँ जो भी केंद्र बताए ना मैंने उसको फील करिए, बहुत वाइब्रेशन। फील होता है, सच्ची वाइब्रेशन फील होते हैं, आपने बताया ना, अ से नाभि पे होता है, र तो से आप हृदय में होता है, नाभि दबे, फिर म से यहाँ गले से लेके फिर नाद से बिल्कुल ऊपर यहाँ तक, वाइब्रेशन होता है ना। तो है। ये बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारे सेंटर्स हैं, इनको चक्र बोल लो, आप चैतन्य केंद्र बोल लो, उनको जगाना है, अगर शक्तियों को जगाना है तो हमको ये हमारा स्टार्ट यही है मंत्र, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा। मंत्र से करेंगे, क्योंकि जो बीज में। शक्ति भगवान महावीर की, जैसे रीना बोल रही है भाई कि भगवान महावीर ध्यान करते थे, तो क्या ये पहले से हाँ था? पहले हाँ। से था, उसको नया नया रूप दे दिया भाई, प्रेक्षा ध्यान बोल दिया, ध्यान तो पहले से ये प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, कुछ नया उसमें जोड़ दिया भाई। अच्छा एक बट लोगों में जागरण पैदा महाप्रज्ञा जी ने कर दिया। चीज और एक्चुअली नया, हाँ थोड़ा सा उसको रिन्यू कर पूछना दिया, है, कहना चाहिए रिन्यू कर दिया उसको, जैसे और वो बहुत ध्यान करते थे, बहुत ध्यान करते थे सुबह से, और वो जो बोलते थे ना, दार्शनिक थे वो, आचार्य महाप्रज्ञा जी की आप कैसेट सुनना, या टीवी में भी आता है संस्कार में, 7:30 बजे से 8 बजे तक ये संस्कार, या पारस चैनल में आप वो बोलते हैं ना, अंदर से बोलते हैं, नया बोलते हैं, एकदम नया, आपको कभी भी वो रिपीटिशन नहीं मिलेगा उसमें। कई बार हम लेक्चर सुनने जाते हैं जैसे, तो ऐसा लगता है वही 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 रिपीटिशन लगता है, बट उनका हर बार नया होता है, वो पता नहीं अतीन्द्रिय ज्ञान था उनको, मुझे तो लगता है, मैंने तो फील किया बहुत जगह उनको, कि कुछ मन की बात मेरी बोलने जा रही हूँ उससे पहले ही वो बोल देते थे, तो मुझे लगता है उनको अतीन्द्रिय ज्ञान था। और कुछ लोगों ने देखा है कि उनका जो बैठने का आसन है वो 1 फीट ऊपर उठ जाता था सुबह 4 से। हाँ सुना, ये हमने भी सुनी बहुत। कई लोगों ने देखा है उनका। ये तो भाभी वीरबाला, मैंने देखा है, ये जो ये अपन रतनगढ़ ये में बोलते मैंने हैं ना देखा कि है।
मन की बात जान लेते हैं, हाँ, वो ये अवधि अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी श्रद्धा भाव से उनको सुन रहे हैं, तब फिर वो दोनों हाँ चीजें हो जाती हैं। कनेक्ट हो ये जाती श्रद्धा है, भी है, सही बात। लेकिन कई बार मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ और वो मतलब फेस टू फेस हाँ, बात करते थे हम लोग, तो मुझे लगता है बोलना चाह रही हूँ और वो पहले ही बोल देते थे कि पहले बोल देते हैं, तो होता है ऐसा। इसको मुझे लगा, मैंने तो अभी बोला ही नहीं अपना कि क्या करना है मुझे। तो बहुत जोड़ा उन्होंने, काफी कार्यों में जोड़ा। अच्छा, बहुत रिस्पॉन्स देते थे मतलब। मैंने तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उनके जीवन से, क्योंकि वो सारे दर्शन पढ़ते थे, वेस्टर्न फिलोसफी हो, वैदिक दर्शन हो, ऐसा नहीं केवल अपना ही पढ़ लिया और बता दिया, नहीं, उनकी कोई भी किताब उठाओगे ना, उसमें गीता भी मिलेगा, उसमें ये भी मिलेगा, सारे दर्शन मिलेंगे आपको, पूरी अच्छा, फिलोसफी। ये जो मंत्र करते हैं नमो अरियंताणम और ये जो हाँ वाले, हाँ तो हाँ हमको तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसमें जो चक्रों के मंत्र है वो भी कर सकते हैं, हाँ हाँ, कर सकते हैं। लम रम यम जो भी है। हाँ हाँ, वो रंग 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 रंग, ये भी बहुत है इसमें, राम रिंग रूंग रैंग रोंग रंग, ये भी ना बीज हाँ मंत्र है, इसको भी आप कर हाँ सकते हैं। और मंत्र में ना, मैं ये बताऊं, कोई पर्टिकुलर अरिहंताणम मतलब जिसके कषाय क्रोध मान मर गए हैं, उन सबको मेरा नमन। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को नमन है नहीं इसमें। सिद्धाणम जितने नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की बात रहती है ना, हाँ, प्रैक्टिस कम होती है किसी थोड़ी। भी जो भी सिद्ध हुए हैं, किसी भी कास्ट और जाति का कोई बंधन नहीं है, जो भी हाँ सिद्ध हुए हैं, जो भी भगवान है, सबको मेरा नमन। आयर्याणम जो भी आचार्य हैं, जितने भी आचार्य हैं, सबको मेरा नमन। उवज्जायणम जो भी उपाध्याय हैं, ज्ञान देने वाले हैं, हमको ज्ञान देने वाले हैं, हमको पढ़ाने वाले हैं, टीच करने वाले हैं, उनको नमन। सब साहुणम लोक के सब साधुओं को मेरा नमन। इसमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं कि महावीर को वंदन कर रहे हैं, नहीं, इसमें सारे जगत के उनको ले लिया है, पूरा ले लिया है। उन गुणों को धारण करने वाले सभी। हाँ, 5 महाव्रती हैं जो भाई हिंसा नहीं कर रहे, 5 महाव्रतधारी हैं, उन सब जितने भी कोई भी कास्ट के, उनको नमन। कोई भी सेक्ट के हों, उनको नमन। और जो ण है ना, ण, आप जब ध्वनि पढ़ेंगे ना, आप स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा आपने संस्कृत में, हाँ तो जब ये ण बोलते हैं ना, ये तालव्य है, तालु से निकलता है। जब आप तालब में है ना। देखो, क ख ग घ ड़, ये कंठ से निकलता है, क ख ग घ ड़, है ना। च छ ज झ य, ये यहाँ तालु है ना, जो हमारा ये जो ऊपर का भाग है ना, तालु से टकराता है। तो ण जो है ना, ये तालु से है, ण, ण, हाँ, होता है ना। ये टच होगा। दंतव्य है, त थ द ध न, नमो से ज्यादा नमो इफेक्टिव है। न है ना दंतव्य है, और न जो है ना तालु है, तो न का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये तो मूर्धा मतलब इंग्लिशनाइजेशन होने के बाद ये हो गया, मैं हाँ ण, ज्यादातर अपने ण बहुत नए ज्यादा का। इम्पोर्टेंट है। ण आपकी हाँ णं, णं, मतलब मूर्धन्य णं, जो होता है ना, मूर्धन्य वर्ड, वो आपकी जागरूक करता है। णं, 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 और कुछ सही ह, बात। श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ये सब अलग अलग जगहों से आते हैं। हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो ये सब पूरा क्लियर करते हैं, कौन सा स्वर कहाँ से निकल रहा है, कौन पढ़ा है, मैंने सा सब कहाँ पढ़ा। से निकल रहा है, और इसका इफेक्ट बहुत क्या अच्छा होता लगा भाभी, है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वाणी सुनते सुनते, बट घड़ी की सुइयां चलती जाती है। बस हो गया आपका भी टाइम ना, चलो। तो अच्छा है ना, ये अट्रैक्शन बना रहे थोड़ा 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 टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही थैंक यू, ओम आराम। ओम अरहम, बातें तो हमारी अच्छा। इस सत्र में। थैंक यू भाभी। हम ओ सब माय आपके आभारी हैं। थैंक कृतज्ञों यू हम हमारा। सब आपके एक आभारी बार हैं। प्रैक्टिस करा रहे थे आप अरहम का, अरहम का ठीक है, एक बार करा दे। स्टार्ट नाभि से करना, नाभि से पकड़ के देख लो आप, वाइब्रेट होगी वहां पे। ये इनहेल करते हुए करना, एक्सहेल करते हुए करना लंबा है? श्वास भरना और एक्सहेल करते हुए। इनहेल करते हुए आप बोल ही नहीं सकते हो, बोल के देखो इनहेल करते हुए। इनहेल करते हुए कोई बोल ही हाँ नहीं सकता है, आप एक्सहेल हाँ करते हुए ही हाँ, बोलेंगे, है ना। तो सही बोला। पहले लंबा भरो, ताकि मैं 14 सेकंड तक उसको मैं कंटिन्यू करूं। 14 सेकंड करना है पूरा घड़ी देख के, ठीक है। चलो, ये अपना घड़ी। अ, एक ही श्वास में लेना है इसको अपने को। एक श्वास भरा ना, और छोड़ते हुए जितना भी आप बोल सको। आप 14 सेकंड नहीं होता शुरू में, आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे।
र ह Thank you. ज्यादा म यहाँ म निकलेगा नहीं, म यहीं गूंजेगा वो, है ना। अ छोटा, उससे बड़ा, फिर ह, र बीच में आ गया, और म उससे भी बड़ा लेंगे विशुद्धि के अंदर, और यहाँ नाद 2 सेकंड का। बोल के बताएंगे सब लोग तो मेरे को समझ में आएगा ना। 1 by 1। अच्छा चलो उर्मिला जी बोलो 1 मिनट। एक श्वास में बोला आपने, 2 श्वास में? हाँ, एक श्वास में। एक श्वास में मेरे को आदत है। आदत है। एक श्वास लेना और छोड़ते तक जितना खींच सको आप उतना खींचना, वैसे 14 सेकंड 10 सेकंड, है ना। एक तो ये, और एक अरहम 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 ऐसा भी करते हैं, जल्दी जल्दी भी, अरहम 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 अरहम, पर लंबा वाला ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, अरहम